अफशा लतीफ़ आज यहाँ सड़क पर रेहड़ी लगाने पर मजबूर हो चुकी हूँ अपने बच्चों का रोज़गार कमाने के लिए। मुझे पिछले 5 साल ने उन हालात ने मजबूर कर दिया ये कठिन फैसला करने पर। यहाँ पर आकर सड़क पर पकोड़े लगाना, रोज़गार कमाना मेरे लिए आसान नहीं है। मुझे अपनी इज्जत नफ्स मजरू करके यहाँ पर खड़े होकर काम करना पड़ रहा है। मेरे यहाँ पर काम करने का जिम्मेदार किसी हद तक वो निज़ाम है जिसके खिलाफ मैंने आवाज़ उठाई थी। इमरान खान की हुकूमत का शर्मनाक काशाना जिनसी स्कैंडल। मैंने आवाज़ उठाई थी, जाबिर हुक्मरान के खिलाफ कलमा हक कहा था और मुझे भयानक सज़ा दी गई। ऐसा नहीं कि इमरान खान की हुकूमत में मुझे सिर्फ नौकरी से निकाला गया। इमरान खान की हुकूमत मुझे प्रमोशन दे रही थी, पोस्टिंग दे रही थी। इमरान खान की राजा बिशारत, अजमल चीमा, हकीर रकम मेरे कदमों में रखते थे। बुशरा बीबी के अहकामात पर मेरा पोस्टिंग ऑर्डर, मेरा प्रमोशन ऑर्डर मेरे कदमों में रखा जाता था कि मैं खामोश हो जाऊं। काशाना की शतीब बच्चे की असमत दरी पर, कत्लो गारत घरी पर 13 जुलाई 2020 को रात की तारीकी में इमरान खान के दहशत गर्दों ने तमाम सबूत मिटाने के लिए मुझे मेरे बच्चों समेत जिंदा जलाने की भयानक साजिश की। मेरा घर जला दिया गया, मेरा घर जलाकर खाकस्तर कर दिया गया। पंजाब हुकूमत के अहकामात पर ACS पंजाब, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी पंजाब इरम बुखारी ने उस वक्त मुझे पंजाब हुकूमत के अहकामात पर घर देने का कहा जब मैंने काशाना की यतीम बच्चियों की जिनसी दरिंदगी से मुतल्लिक अपना केस सुप्रीम कोर्ट में जमा करवाया। लाहौर हाई कोर्ट में मेरा केस 2019 से ही ज़ेरे समाअत है। मुझे अदालतों में अपने केसेस की पैरवी से रोकने के लिए इमरान खान की हुकूमत मेरे पाँव में पड़ी हुई थी, मेरे कदमों में बैठी हुई थी कि किसी तरह अफशा लतीफ़ के एहतजाज खत्म करवा दिए जाएँ। किसी तरह अफशा लतीफ़ ग्रेड 18 की सरकारी अफसर सुप्रिंटेंडेंट काशाना दारुल अमान को काशाना की यतीमों लवारिस बच्चों की असमत दरी और कत्लो गारत घरी पर खामोश करवाया जाए। मैंने लानत भेज दी ऐसी तमाम पोस्टिंग पर, प्रमोशन पर, हती रकम पर। लेकिन आज तो मेरे पास कुछ नहीं है। 2022 में मेरा नौकरी से निकाले जाने का केस जस्टिस साजिद महबूब सेठी साहब लाहौर हाई कोर्ट की अदालत में चला। जस्टिस साजिद महबूब सेठी साहब ने अपना खसूसी इख्तियार इस्तेमाल करते हुए मेरा केस वज़ीर आला पंजाब को डायरेक्शन देकर भिजवाया कि मेरे केस को दोबारा सुना जाए। मेरे केस में ज्यादती की गई है, मुझे इंतकामी कार्रवाइयों का निशाना बनाकर गैर कानूनी तौर पर नौकरी से निकाला गया था। मेरे केस को सुनकर फैसला करने का इख्तियार जस्टिस साजिद महबूब सेठी साहब ने वज़ीर आला पंजाब को दे दिया। 1 नवंबर 2022 के लाहौर हाई कोर्ट के मेरे ये ऑर्डर्स, मेरी नौकरी का फैसला करने के ये ऑर्डर्स आज भी वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ के टेबल पर पड़ा है। इंसाफ का मुंतज़िर है इस वक्त अफशा लतीफ़ की किस्मत का फैसला, अफशा लतीफ़ के बच्चों का रिस्क, अफशा लतीफ़ के बच्चों का फ्यूचर, मेरा मुस्तकबिल मरियम नवाज शरीफ के टेबल पर इंसाफ का मुंतज़िर है। इन 2.5 सालों में 4 वज़ीर आला पंजाब तब्दील हो गए, इंक्वायरीज़ पर इंक्वायरीज़ करवाई गई। इंक्वायरीज़ में आकर महकमा सोशल वेलफेयर के अफसरान ने साफ बता दिया कि पंजाब हुकूमत के अहकामात पर, बुशरा बीबी के अहकामात पर यावर बुखारी ने, जिसको बुशरा बीबी ने मुझे नौकरी से निकालने के लिए महकमा सोशल वेलफेयर का मिनिस्टर लगाया था, यावर बुखारी के अहकामात पर मुझे नौकरी से निकाला गया था। मेरा नौकरी से निकाले जाने का केस ओपन एंड शट केस है। मुझे नौकरी से पहले निकाल दिया गया और शो कोर्स नोटिस देकर मुझे पर्सनल हेयरिंग पे सेक्रेटरी सोशल वेलफेयर ने हसन इकबाल ने बाद में बुलाया, जो पूरी दुनिया का पहला और आखिरी केस है, शर्मनाक केस है। जो अफसरान काशाना की यतीमों लवारिस बच्चियों के जिनसी दरिंदगियों में मुलव्विस थे, जिनके बारे में बच्चियों के बयानात मीडिया पर रिकॉर्ड हैं, महकमाना इंक्वायरीज में रिकॉर्ड हैं, जिनके खिलाफ मैंने लाहौर हाई कोर्ट में जुडिशल इंक्वायरी कमीशन के लिए केस दायर कर रखा है, उन्हीं अफसरान ने, उसे इमरान खान की हुकूमत ने मुझे गैर कानूनी तौर पर नौकरी से निकाल दिया। आज तक काशाना जिनसी स्कैंडल पर लातदाद इंक्वायरीज की गई हैं। लाहौर हाई कोर्ट में केस अभी भी ज़ेरे समाअत है। लेकिन इसी दौरान में इमरान खान की हुकूमत ने अफशा लतीफ़ को जिंदा दरगोर कर दिया। अफशा लतीफ़ की नौकरी छीनकर अफशा लतीफ़ के बच्चों को निशाने इबरत बना दिया। आज मेरे बच्चे मेरे साथ फाका कशी पर मजबूर हैं।
میں اور میرے بچے پاکستان کے ظالم سسٹم کا شکار ہو چکے ہیں، اس جنسی طاقتور مافیا کا شکار ہو چکے ہیں جو سال ہر سال سے سرکاری یتیم خانوں میں، دارالمانوں میں کم عمر بچوں اور بچیوں کا جنسی استحصال کرتا آیا ہے۔ عمران خان کی حکومت آ کر اس چائلڈ ابیوز کے گھنونے کاروبار کا حصہ بن گئی۔ میں نے جرت کی تھی عمران خان کی حکومت میں اس وقت عمران خان کے خلاف آواز اٹھانے کی جب پوری عوام جانتی تھی ریاستی ادارے، عدلیہ، پاک فوج عمران خان کے شانہ بشانہ کھڑے تھے۔ اگر اس وقت ریاست نے افشا لطیف کی آواز سن لی ہوتی، افشا لطیف کی آہ و فریاد، ان یتیم و لوارث بچوں کی آہ و بکا سن لی ہوتی تو آج میں یہاں سڑک پر ریڑھی لگا کر روزگار کمانے پر مجبور نہ ہوتی۔ وہ بچیاں جو قتل کر دی گئی، غائب کر دی گئی۔ میں بہت شکر گزار ہوں چیف آف آرمی اسٹاف جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کی، جنہوں نے 25 نومبر 2019 کو میرے آن سیٹ سپرنٹینڈنٹ کا شانہ لکھے گئے خط پر مجھے عمران خان ان جنسی بھیڑیوں سے، ان دہشت گردوں سے بچایا۔ مجھے عمران خان کے دہشت گردوں سے بچایا گیا، عمران خان کی دہشت گردی سے میرے بچوں کو بچایا گیا۔ لیکن یہ اتنا طاقتور جنسی مافیا ہے جس کے سامنے آج پوری ریاست، جوڈیشری، حکومتیں، حکمران بے بس اور لاچار نظر آتے ہیں۔ میری اپیل ہے چیف جسٹس سپریم کورٹ آف پاکستان، چیف آف آرمی اسٹاف جنرل حافظ عاصم منیر صاحب سے، کاشانہ جنسی اسکینڈل وہ کیس ہے جو سرکاری یتیم خانوں میں بہتری لائے گا، ماڈل کیس ہے نداروں کو راہ راست پر لانے کے لیے۔ میرے کیس کو ارجنٹ نوٹس پر سنا جائے۔ سنا پہلے بھی جا چکا ہے، انکوائریز آرمی چیف کی طرف سے پہلے بھی ہو چکی ہے اور انہیں انکوائریز کا نتیجہ ہے کہ آج کاشانہ لاہور، کاشانہ راولپنڈی، کاشانہ سرگودا، ماڈل چلڈرن ہوم، چھوٹے بچوں کا یتیم خانہ، ان تمام یتیم خانوں کو محکمہ سوشل ویلفیئر کے سرکاری دلالوں سے لے کر پرائیویٹ کر دیا گیا ہے، محفوظ ہاتھوں میں دے دیا گیا ہے۔ لیکن یہ معاملہ یہاں پر ختم نہیں ہوگا۔ 36 دارالمان پورے پنجاب میں ہیں، یتیم بچوں کے سرکاری یتیم خانے پورے پاکستان میں ہیں، جہاں پر کم عمر بچوں اور بچیوں کے ساتھ جنسی زیادتیاں کی جاتی ہیں، ان کو قتل کیا جاتا ہے، عورتوں کی عصمت دری کی جاتی ہے۔